एक धूप भरी सुबह और एक सबक। आज सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था तो रास्ते में सोचा कि बाइक में पेट्रोल भरवा लूं। तेज धूप थी और पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। मैं भी अपनी बाइक एक किनारे खड़ी कर इंतजार करने लगा, माथे से पसीना पोंछते हुए। पंप पर केवल एक ही मशीन चल रही थी और एक लगभग 18 से 19 साल का दुबला पतला लड़का अकेले दम पर सभी को तेल भर रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, गर्मी अपने चरम पर थी और लोग जल्दी जल्दी अपनी बारी की मांग कर रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ी एक आदमी जो शराब के नशे में धुत था और मुंह में गुटखा भरे हुए था, अपनी बारी पर उस लड़के पर चिल्लाने लगा। उसने गाली गलौज करते हुए कहा, तेरी मशीन खराब है क्या? पाइप से आवाज आ रही है। लड़के ने बड़ी ही नम्रता से धीरे से जवाब दिया, नहीं भैया, मशीन ठीक है। लेकिन वह आदमी तो जैसे अपनी हैवानियत पर उतर आया था। उसने धमकाते हुए कहा, ठीक से भरना वरना देख लूंगा। उस मासूम लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भैया, अगर कोई समस्या है तो मालिक से बात कर लीजिए, वे ऑफिस में बैठे हैं, मुझसे कुछ मत कहिए। लेकिन नशे में धुत वह आदमी फिर भी चिल्लाता रहा। भीड़ खड़ी तमाशा देख रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा, आखिर एक गरीब मेहनतकश लड़के के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? मैं आगे बढ़ा और उस आदमी से साफ शब्दों में कहा, भाई, हिम्मत है तो मालिक से बात करो, इस गरीब बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? आजकल पढ़े लिखे बच्चे भी मजबूरी में पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, परिवार पालने के लिए ये बच्चे पसीना बहा रहे हैं। क्या इंसानियत मर गई है जो मेहनतकशों का सम्मान भी करना भूल गए हो? शायद मेरी बात का असर हुआ। वह आदमी चुपचाप पैसे देकर अपनी बाइक स्टॉप कर तेजी से वहां से निकल गया। उस पल मुझे लगा, हमारा झारखंड, जो कभी अपनी मेहनत, सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, आज कुछ गुटखा शराब में डूबे लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। और इसके लिए मैं झारखंड राज्य के पढ़े लिखे लेकिन निकम्मे, अयाश और भ्रष्ट नेताओं को जिम्मेदार मानता हूं, जो ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, उनके गलत धंधों में साथ देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये लोग खुद अनपढ़ होते हैं, गुंडागर्दी को शान समझते हैं और सोचते हैं कि अगर कुछ गलत करेंगे तो नेताजी बचा लेंगे। ऐसे ही घटिया मानसिकता वालों की वजह से सभ्य समाज के लोग डर और असहायता में जीने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं उन लोगों से भी, जो सब कुछ अपनी आंखों से देखते हैं फिर भी चुप रहते हैं। यही चुप्पी आज हमारे समाज में अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। सड़क पर नशे में धुत लोग अच्छे भले इंसानों को गालियां देते हैं और चारों ओर बलात्कार, हत्या जैसी घिनौनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। समाज की इस गिरावट के पीछे हमारी चुप्पी भी एक बड़ा कारण है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं, गलत को गलत कहने की हिम्मत लाइए। जहां तक संभव हो ऐसे तत्वों का विरोध करिए, वरना अपराधियों का साहस और आम जनता का जीवन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नेताओं को भी यह बात समझनी चाहिए, आप भी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। आपके भी बच्चे और उनके भी बच्चे इसी समाज में जिएंगे। अगर आज अपराध, गंदगी और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया गया तो कल आने वाली पीढ़ियां इसी सड़े गले माहौल में फंसी रहेंगी। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी ऐसे ही समाज में घुटते रहें? समाज के लोगों से अपील है, अपने भविष्य को बचाना है तो पढ़े लिखे, ईमानदार और चरित्रवान लोगों को अपना नेता चुनिए। जो खुद को दबंग कहकर समाज को डराए, उसे नहीं। जो शिक्षा, शांति और विकास की बात करे, उसे अपना मार्गदर्शक बनाए। वरना हमारा झारखंड, जो सोने की धरती है, गंदगी और अपराध के दलदल में खो जाएगा। याद रखिए, असली भारत उन्हीं हाथों से बनता है जिन पर मेहनत की धूल होती है लेकिन आत्मसम्मान का सूरज चमकता है।